ये देखो बेटा, एंट्रीज मैंने कर दी है, तुम एक बार चेक कर ले। मैम, बाहर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए कैंडिडेट आया है, अगर आप बोले तो मैं भेज दूँ? हाँ, उसे अंदर भेज। हाँ माँ, बाकी सब तो ठीक है। मैडम क्या मैं आंटी जी आप यहाँ? राजू, तुम यहाँ? अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं नहीं, मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ? अरे कुछ नहीं होता, आराम से बैठो। आंटी जी आप यहाँ इतनी बड़ी कंपनी में, मैं कुछ समझा नहीं, अब कर क्या रही हैं यहाँ पे? मम्मा, ये कौन है और आपको कैसे जानते हैं? अभी बताती हूँ बेटा। वो राजू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है, तो इससे मिलो। ये है मेरी बेटी शिखा, और इसे मैंने इतना पढ़ाया कि आज इसने ये बिजनेस शुरू किया है। तो बस ये इसी का ऑफिस है और मैं यहाँ इसके साथ बैठती हूँ। क्या सच में आंटी जी? सॉरी आंटी जी नहीं, मैम साहब, आप सच कह रही हैं? ये आपकी बेटी हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। नमस्ते छोटी मैम साहब। नमस्ते। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैम साहब, मैं बाहर से जा रहा था तो मुझे दिखा ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है करने के लिए। क्या? पर जहाँ तक मुझे याद है, तुम तो उस कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, फिर क्या हुआ? जी हाँ, मैं काम तो कर रहा था और उस कंपनी ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। पर आप आ, आपको पता है आपकी माँ ने आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है? मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब एक दिन अरे अभी कोई भी स्टाफ नहीं आया। कोई बात नहीं। अरे आंटी जी, क्या हुआ आपको? आपको चक्कर कैसे आ रहे हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप घर जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, घर कैसे जा सकती हूँ? अभी तो बहुत सारा काम बचा है, इसे खत्म कर लूंगी, उसके बाद आराम कर लूंगी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये काम तो होता रहेगा, पर आपको पहले घर जाना चाहिए। इतने तेज बुखार में आप यहाँ काम कर रही हैं। आपने बताया है ना आपकी एक बेटी भी है जो जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपकी बेटी का क्या होगा? पर बेटा, अगर छुट्टी कर लूंगी तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, और तुम्हें तो पता है ना, इतनी सी तनख्वाह में होता ही क्या है। मेरे घर का गुजारा भी है, बेटी की फीस भी भरनी है, और उसका कॉलेज में आखिरी साल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। बस थोड़ा सा काम बचा है, इसे खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम कर लूंगी। देखिए, आपको यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइए ये झाड़ू मुझे दीजिए, आह, ये काम मैं कर लूँगा। आपका घर जाना ज़रूरी है, आप आराम कीजिए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और बेटा, देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए आप भी मेरी माँ समान है, मैंने आपको आंटी जी कहा है। प्लीज़ मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाने दीजिए। ठीक है बेटा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे कहने से मैं घर चली जाती हूँ, पर किसी ने देख लिया तो? किसी ने कुछ नहीं देखा, और वैसे भी अभी तो ऑफिस का पूरा स्टाफ आया भी नहीं है। जब तक वो आएंगे तब तक मैं झाड़ू लगा के सफाई करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, तू बस अपना ध्यान रखना। जी, आप चाहिए। आपको पता मैम साहब, आप आज जितनी बड़ी हो ना, उसके पीछे आपकी माँ का हाथ है। अगर ये नहीं होती तो शायद आप पढ़ लिख भी नहीं पाती और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन भी नहीं बन पाती। देखिए, ये तो सबको दिखता है
कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है, पर उन्हें कभी ये नहीं दिखता कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, अपना पेट काट के उनको पढ़ाते हैं ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। सच में आपकी माँ ने आपको यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। देखना, आप ना कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना, वरना ये बहुत टूट जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं जानती हूँ मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, और मैं उनकी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाने दूँगी। और मैं अपनी माँ को हमेशा खुश रखूँगी, उन्हें हर एक खुशी दूँगी जिसके वो काबिल हैं। और राजू, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ तुम्हारा भी है। तुमने अगर उस टाइम मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए इतना कुछ नहीं कर पाती। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही मेम साहब, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो ऊपर वाले ने किया है। देखिए ना, मैं तो बस एक ज़रिया बना इस चीज़ में। पर मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई है। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। तुम यहाँ गार्ड की जगह काम नहीं करोगे, बल्कि हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जॉब खाली है, तुम उसकी जगह काम करोगे। शिखा बेटा, इसका मैथ बहुत अच्छा है और अकाउंट में तो ये इतना तेज है, बहुत जल्दी हिसाब जोड़ देता है, तो हम इसे जॉब पे रख सकते हैं। बिल्कुल मम्मा, और जब आप इसको इतने अच्छे से जानती हैं तो मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने एक बार बोल दिया ना तो बस। और इनकी बातें सुन के लग भी रहा है कि कितने होनहार है ये। और जब आप कह ही रही हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। मेम साहब, आप सच कह रही हैं? मैं आपके यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अरे तुम इतने मेहनती हो, इतने ईमानदार हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि तुम हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। मेम साहब, आपको नहीं पता, आपने मुझ पर यहाँ नौकरी देके कितना बड़ा एहसान किया है। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से मुझे कहीं और काम ही नहीं मिल रहा था, और मेरे पास तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं गांव भी पैसे नहीं भेज पा रहा था अपने परिवार के पास। पर आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? इसमें एहसान वहसान कुछ नहीं है। अरे जब उस टाइम तुमने मेरी इतनी मदद की थी, तो क्या अब तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? और हाँ, ये भेमसा वेमसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पहले भी आंटी थी और अब भी आंटी हूँ, ठीक है? जी आंटी। तो ठीक है, कल सुबह अकाउंटेंट के ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? जी, नमस्ते। नमस्ते। आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ, कल से काम शुरू करवाती हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, बस वो पूरी करनी है। ठीक। ठीक है बेटा।